हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा व्लॉग है जो माँ वैष्णो देवी मंदिर का टू कॉपी मंदिर का जो डाला में स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं आज वहीं घूमने जा रहा हूँ और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरह का मंदिर बना हुआ है। और एक ही बिल्डिंग में तो माँ वैष्णो देवी का प्योर एकदम सेम टू कॉपी उस तरह का गुफा है, उसमें इस तरह का है। और मैंने गाड़ी पर चल दिया, बैठ गया और देखिए जा रहा हूँ। लगभग 1.5 घंटे सफ़र के बाद जब मैं मंदिर पहुंचा तो ये देखिए ये नज़ारा है। देखने के बाद मन पावन हो गया। और ये रहा मंदिर का गेट, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ आते ही मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। और ये देखिए मंदिर का जो है मुख्य द्वार है। ये लिखा हुआ है माँ वैष्णो देवी मंदिर ताला। और इधर ये देखिए बाहर का नज़ारा। और मैं प्रसाद लिया जो भी था, पूजा करने की पूजा सामग्री लिया और मैं चल दिया। देखिए मैं जा रहा हूँ मंदिर में ऊपर। वहाँ मोबाइल तो अलाउ नहीं था, लिखा हुआ था जगह जगह कृपया मोबाइल को बंद रखें, यहाँ वहाँ फ़ोटो ना खींचे। पर मैंने चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आपको भी पता चले कि डाला में भी कोई मंदिर है जो एकदम माँ वैष्णो देवी का सेम कॉपी है। और देखिए मैं घुस रहा हूँ, ये गुफा हुआ, गुफा में घुस रहा है, धीरे धीरे अंदर जा रहा है। देखिए उसी तरह का गुफा बना है जैसा वहाँ माँ वैष्णो देवी जाने के लिए जो गुफा में घुसना पड़ता है। देखिए हाँ ये भी जा रही है साथ में, सेल्फी लेने लगी। वाह, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का जो भी रूप है उनका है। देखिए जैसे माता शैलपुत्री लिखा है, माता चंद्रघंटा लिखा है। जैसे माता का जो भी रूप है ना, इनका लाइन से देखिए ऊपर पूरा पहाड़ी टाइप का बना हुआ है जो एक घर में बना है, बस उस तरह का बनाया गया है ताकि लोग, और यहाँ बहुत श्रद्धा से लोग पूजा करने आते हैं यहाँ पे। ये अंदर गुफा मंदिर में जाने का रास्ता है। यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था पर मैं चोरी छुपके मोबाइल को यूज कर रहा था, पैकेट में ऑन करके रखा हुआ था जिससे थोड़ा थोड़ा दृश्य आते गया है। और लैंडस्केप में नहीं करने का मूल वजह ये कि मैं मोबाइल चुपके से यूज कर रहा था, जिससे पोर्ट्रेट मोड में ही शूट हुआ है। और ये देखिए इधर से घूम कर जाने का रास्ता है गुफा के अंदर। इससे वेंटिलेटर की सुविधा है, जहाँ से देखिए अच्छा हवा आता है, लगा है वेंटिलेटर फैन। और ये रास्ता है जाने का, सीढ़ी देखते रहिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं सही में माँ वैष्णो देवी के मंदिर जा रहा हूँ, धाम पर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कूलर लग रहा था, बहुत ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए हम लोग हवा का मज़ा ले रहे थे। और माँ वैष्णो देवी के मंदिर का जो गेट है उसमें मुख्य द्वार है, यहीं से शुरू होता है। देखिए मैं थोड़ा ही देखिए यहीं से मैं जाऊँगा और या आ जाओ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अच्छा तू उसे खाएगा? नहीं खा सकता, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। देखिए माँ वैष्णो मंदिर जाने का जो मुख्य, जहाँ माँ का दर्शन हो पाएगा उसका मेन गुफा यही है। उतना घूमने के बाद फिर से गुफा में घुसना पड़ता है। देखिए मैं घुस रहा हूँ और ये देखिए माँ का दृश्य जहाँ पे इनकी पूजा अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना जहाँ की जाती है। और देखिए यहाँ पे जाके बैठे और फ़ोन पे बहुत देर से वो बात कर रहे थे। और ये मेरे भैया भाभी जो साथ में गए थे, बगल के ही हैं और भैया हैं, तो अच्छा लगाव रहता है उनसे। उन्हीं का एनिवर्सरी था तो बोले चलो घूम कर आते हैं, और उन्हीं के उस पे मैंने गया।
और मैं निकल गया और मैं जा रहा हूँ सीढ़ी के रास्ते नीचे, हाथों में लेकर प्रसाद। और धूप इतना तेज़ थी कि चेहरा एकदम काला काला सा हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी इधर, और इधर कोयला का डस्ट भी है। और हम तो कहेंगे आप भी आइए इधर घूमने, बहुत ही सुहाना और बहुत ही शांति जगह है, जो आपको मन्नतें तो पूरी हो गई हैं और मज़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ऐसा एहसास हुआ कि मैंने माँ वैष्णो देवी का मंदिर घूम लिया। और ये देखिए अंदर है। मैं यहाँ चुपके से मोबाइल निकाल कर पैकेट में रख चुका हूँ, क्योंकि यहाँ गार्ड उड लोग थे। और देखिए यहाँ पे लगा है अंदर, जिसमें हाथी है, मगर हाथी का पैर को मगरमच्छ पकड़े हुए था। और ये भाई साहब, और ये देखिए हमारी पगली को, यह घूम घूम के मज़ा ले रही है। भैया बोल रहे मेरा फ़ोटो ले लो यार, ये देखिए मज़ा ले रही है वो। और देखिए इधर भी हैं, हाँ देखते जाइए बस। बस देखते जाइए। और मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ पूरा। ये सब मूवी में चलती उलती है, अभी लगता है ख़राब हो चुका है, नहीं चल रही थी। तो सब घूमने वाले हैं। देखिए कृष्ण जी यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ भी है डांडिया कर रहे हैं। सब मूवी में सब घूमते हैं। और यहाँ से निकलने का रास्ता है, और मैं निकल गया बाहर। कुछ सेल्फियाँ लेने लगा हमने। ये है साथ में गुल्लू और ये भाभी, जो इन्हीं का एनिवर्सरी है। आप भी विश कर दीजिए, हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखिए हमारी पगली को सेल्फी ले रही है। और जब पूजा हो गया तो नीचे एक जगह था जहाँ नारियल चढ़ाने का बना हुआ है, और यहीं पे देखिए नारियल फोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और ये है यहाँ अपना कपड़ा अति देने के लिए, चुनरी बांधने के लिए। जो लोग बोलते हैं यहाँ भी, जो चुनरी बांधते वक्त जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरा हो जाती है। जब मैं गया ही था, मैंने ही बांध दी है। मैंने ही मांगा हूँ, तो मैं बताऊँगा नहीं क्या मांगा। और ये हो गया, यहाँ पे पूजा हो जाती है ख़त्म, और मैं जाता हूँ घूमने, क्योंकि यहाँ पे घूमने का भी जगह बहुत ज़्यादा था। पीछे में पार्क भी बनी हुई थी। यहाँ से मेरा जूता उता, यहाँ प्रसाद जहाँ लिया था मैंने, उसका कुछ पैसे बाकी थे, मैंने पैसे दिए। और जूता भी वहाँ पर रखा था। और जूता पहनकर देखिए इस तरह यहाँ पर प्रसाद आइए और प्रसाद ले जाइए। पैसा देना पड़ता है पूजा करने के बाद। आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद आकर यहाँ प्रसाद का पैसा दीजिए। और चप्पल यहीं पे खोलने के लिए पानी देंगे आपको हाथ धोने के लिए, और चप्पल यहीं पे खोलिए, चप्पल जूता जो भी हो। यहाँ से मैंने प्रसाद का पैसा दिया और चलने के लिए हो गया तैयार, क्योंकि पीछे पार्क भी थी, और पार्क में घूमने का मज़ा ही अलग है। यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य था। और आप भी आइए और देखिए कितना मज़ा आता है यहाँ पे। यह घूमने के लिए, कपल्स के लिए तो और बढ़िया जगह है, कि जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर नहीं जा सकते वो तो यहाँ घूम सकते हैं ना। और ये उत्तर प्रदेश का है, जो चौपन एक स्टेशन है, चौपन से नज़दीक है, चौपन से 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये चौपन और रेणुकूट के बीच का रूट में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। मैं तो यहाँ सिंगरौली रहता हूँ, सिंगरौली से ही गया था वहाँ घूमने। और देखिए लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं। यहाँ ये बहुत ही मज़ा आता है, और मन को शांति मिलती है पूजा करने के बाद। यहाँ मन्नतें भी पूरी हो जाती है। देखिए है हवन कुंड है, जहाँ यहाँ हवन होती है, पर आज ताला बंद है। फिर भी देखिए अंदर बना हुआ है किस तरह का। सभी डिजाइन जो है बहुत ही अच्छा कलाकृति से बनाई गई है। और हो रही थी लेट, क्योंकि गाड़ी वाले कर रहे थे परेशान, और हमें वापस भी जाना था। तो मैं जल्दी भाई बोले जल्दी चलो, बंद करो, जल्दी चलो, गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं। तो फिर भी मैं कैमरा करते करते निकल रहा था, और मैं गाड़ी बैठा और चल दिया। लौटते वक्त का
बहुत ही दोनों तरफ से पेड़ पौधा, जंगल क्षेत्र, जंगल एरिया है इधर, पहाड़ी एरिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। देखिए अब दोनों तरफ पेड़ पौधा है। मौसम ठंडा ठंडा, जो लौट रहे थे तब हो गई थी क्योंकि शाम हो गई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यह है रिहांद डैम, जो रिहांद नदी पे है, जो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट के नज़दीक में है। और यहाँ से रिहांद बांध बने और यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। यहाँ पे आप सेल्फी स्पॉट भी है, सेल्फी भी ले सकते हैं। और मैं इसी से आगे निकला। यही मेरा व्लॉग होता है समाप्त। और वापस लौटने के बाद मैंने यहाँ खाना वाना खाया। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना था। ये व्यंजन ढाबा नाम से रेस्टोरेंट है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। और आप भी जाइए और खाइए। मेरा व्लॉग यहीं पे होता है समाप्त। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और आप भी आइए, घूमिए और आप भी कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये मंदिर। थैंक यू, धन्यवाद। हमेशा आप भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।